सामीन कराम, आज आप हजरात के सामने अहमद रज़ा साहब की एक और गुस्ताखी जो उन्हीं के फ़तवे से इंशाअल्लाह हम आपको दिखाएंगे, उन्हीं के उलमा के फ़तवे से कि उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ज़लील का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, हल्का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और ज़लील की निस्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ की है। उससे पहले आप ये सुन लें कि मेरे सामने ये किताब है। इस किताब का नाम है कंजुल ईमान, यानी कुरान करीम का तर्जमा है ये, और इसकी तफसीर जो है मेरे पास नूरुल इरफान है। ये हकीमुल इम्मत इनके जो हैं उनकी तफसीर है और तर्जमा मौलाना अहमद रज़ा ख़ान साहब का है। पहला पारा है, आयत है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ। हाशिया नंबर 7 में कहते हैं कि हुजूर की शान में हल्का लफ्ज़ बोलना हराम है, अगरचे तौहीन की नीयत ना भी हो। तौहीन की नीयत ना हो तब भी हल्का लफ्ज़ बोलना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हराम है। और कहते हैं तौहीन की नीयत से बोलना कुफ्र है। नीज़ जिस लफ्ज़ के दो माना हो, अच्छे और बुरे, तो वो भी अल्लाह ताला और हुजूर के लिए इस्तेमाल न किए जाएं। ये बात इस किताब के अंदर लिखी हुई है, ये तर्जमे के अंदर, और ये हाशिया है जो यहाँ आपको दिख रहा होगा। पता ये चला कि जो शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हल्के लफ्ज़ का इस्तेमाल करता है या ऐसे लफ्ज़ का इस्तेमाल करता है जिसके अंदर दो मानी का एहतमाल हो, तो ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करना यह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान के ख़िलाफ़ है और हराम है। जो शख्स ऐसे लफ्ज़ का इस्तेमाल करता है, अगर तौहीन की नीयत ना हो तब भी वो गुस्ताखी का इर्तिकाब कर रहा है और हराम काम कर रहा है, और अगर तौहीन की नीयत हो तो कुफ्र का काम कर रहा है। अब आइए हम असल मकसद की तरफ आते हैं। अहमद रज़ा का एक शेर है, कसरत बाद क़िल्लत पे अक्सर दरूद, इज़्ज़त बाद ज़िल्लत पे लाखों सलाम। यहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ज़लील का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और ज़िल्लत के लफ्ज़ की निस्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ की है। और अल हक़ाइक़ के अंदर फैज़ अहमद ओवैसी ने यहाँ तक लिखा है कि आला हज़रत का ये हाल था, आपकी शायरी का ये हाल था कि आपकी शायरी कुरान और हदीस का तर्जमा थी और इस पर मजहर और इस सिलसिले में मजहर अतम थी, यानी कुरान हदीस का तर्जमे के अलावा कोई बात नहीं कहते थे। तो हम पूछते हैं कि भाई ये इज़्ज़त बाद ज़िल्लत पे लाखों सलाम का जो शेर इस्तेमाल किया है कि ज़लील का लफ्ज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल किया, ज़लील की निस्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत की है, ज़िल्लत की निस्बत हुज़ूर की तरफ की है, ये कौन से कुरान और हदीस के अंदर लिखा हुआ है, ये आप हमें बता दें तो हम भी समझ जाएं कि हाँ भाई कोई बात लिखी हुई है। दूसरी बात, अब बरेलवी यहाँ पर एक खेल खेलते हैं और वो खेल ये खेला जाता है कि अरे जनाब यहाँ बाद नहीं है बल्कि बौद है। हम ये कहते हैं कि अगर बौद है तब भी ज़िल्लत के लिए निस्बत हुजूर की तरफ ही की गई। लफ्ज़ तो ज़िल्लत है ना, ज़ल्लत या ज़िल्लत, या उसको कोई और माना और कोई लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं कर सकते ना, या उसको कुछ और तो नहीं पढ़ सकते हैं। अगर बौद मिराद है तब भी ज़िल्लत की निस्बत हुजूर की तरफ तो की गई है ना, हल्का लफ्ज़ तो हुजूर के लिए इस्तेमाल किया गया ना। तो ये तो बकौल मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ये हराम काम का इर्तिकाब किया, और बकौल मुफ्ती अहमद यार खान नईमी हल्का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और हराम काम करने वाले हुए। तो कम से कम चलो ये तो फतवा जाकर लगता ही कि हराम काम का इर्तिकाब किया है। दूसरी बात ये कि हम आपको ये भी दिखा देते हैं कि बाद का ही लफ्ज़ है। शरह सलाम रज़ा में मुफ्ती हसन कादरी लिखते हैं कि बाद है, इज़्ज़त बाद ज़िल्लत पे लाखों सलाम, और उन्होंने बाकायदा ज़बर लगाया है बा के ऊपर, और फिर उसके ऊपर हाशिया लिखा हुआ है जो तफसीर और तौज़ीह जो अशार लिखी हुई उसमें ये लिखा है कि ये आपके इब्तिदाई दौर की तरफ इशारा है, जब आपने अल्लाह के दीन के गलबे के लिए काम शुरू किया तो आप बेसरो सामानी का आलम, आप पर बेसरो सामानी का आलम था। तो मतलब ये हुआ कि जिस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेसरो सामानी के आलम में थे तो उसके लिए ज़लील का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है, या इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल करा जा सकता है आपके फतवे के एतबार से। दूसरी बात, पीर नसीरुद्दीन नसीर गोल्डवी लतमतुल गैब अला इज़ारतुल गैब में लिखते हैं कि फाजिल बरेलवी किस इज्जत और किस जिल्लत का जिक्र फरमा रहे हैं। यही बात हम भी पूछते हैं, कौन सी इज्जत और कौन सी जिल्लत का जिक्र फरमा रहे हैं? क्या उनको शान रिसालत का इल्म नहीं था? मैं कहता हूँ कि बिल्कुल नहीं था। अगर होता तो इस तरह का लफ्ज़ ही इस्तेमाल ना करते, और बकौल मुफ्ती अहमद यार खान नईमी हल्का लफ्ज़ तो इस्तेमाल ही ना करते। इल्म ही नहीं था तो क्या करते बेचारे। फिर कहते हैं कि उन्होंने जिल्लत की निस्बत आपकी ज़ात आलिया की तरफ कर दी। क्या गुस्ताखी के फतवे के ज़िद में नहीं आते? अगर नहीं तो क्यों नहीं आते भाई? हम भी यही सवाल करते हैं कि तुम देवबंदियों को और उलमा अहले सुन्नत को पर इल्ज़ाम लगाते हो और उन पर गुस्ताखी का फतवा लगाते हो, तो इस पर गुस्ताखी का फतवा क्यों नहीं लगाते हो?
ज़रा इंसाफ से काम लो यार, इंसाफ का दामन न छोड़ो, इंसाफ से काम लो और इंसाफ के एतबार से फतवा लगाओ। आगे फिर क्या लिखते हैं कि इस शेर में मक्की दौर के मसाइब और तरह तरह के तौहीन आमेज सलूक की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अय मेरे आका व मौला, आपकी उस इज्जत पर लाखों सलाम जो मक्की दौर के 13 साल जिल्लत के बाद आपको अता की गई। ये हम नहीं कह रहे, ये आप ही के आलिम है, बरेलवी ही आलिम है, और वो आपके फाजिल बरेलवी, आपके आला हजरत की तरफ ये सारी चीज़ें लिख रहे हैं कि उन्होंने खुद जिल्लत का लफ्ज़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो मक्की दौर है उसके लिए इस्तेमाल किया है। तो खैर हम तो कुछ नहीं कहेंगे, हमें कुछ नहीं कहना है, हम तो फैसला आवाम के हाथ में छोड़ते हैं। और हमने फैसला आपकी किताबों से कर दिया है कि आपकी किताबों में खुद लिखा है कि हल्का लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं करना है, अगर हल्का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है तो हराम है, और दो लफ्ज़ वाले लफ्ज़ भी इस्तेमाल करना ये हराम है, और अगर तौहीन की नीयत हो तब तो फिर काफिर ही है। अब फैसला आपको करना है कि आपके आला हज़रत ने ये इज़्ज़त बाद ज़िल्लत पे लाखों सलाम में जो ज़िल्लत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और ज़िल्लत की निस्बत अगर की है तो ये किस एतबार से की है। और दूसरी बात ये कि अगर बाद का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और बोध का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, बाप पे पेश पढ़ते हैं, तब भी ज़िल्लत की निस्बत हुजूर की तरफ ही होगी। तो जब ज़िल्लत की निस्बत हुजूर की तरफ हो रही है तो फिर ज़िल्लत की निस्बत हुजूर की तरफ करना, इस पर क्या फतवा लगेगा, ये हम बरेलवी हज़रात से पूछते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही बात कहने, हक बात कहने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।